बाबू डिग्री और डिप्लोमा के बच्चे जो बेसिक सर्वेइंग पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें सबसे इजी में आपको मार्क्स दिलाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, हम सर्वेइंग चालू किए हैं, एक वीडियो पहले भेज चुके, सेकंड वीडियो है और लगातार हम भेजते रहेंगे। अभी कुछ दिन बाद कैलकुलेशन भी आएंगे, कंपास सर्वे है, लेबलिंग से है, चेन सर्वेइंग से है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग दिखाने के लिए ये मैं खरीदा हूं। ठीक है, जीवन में 2 ही बार खरीदा है। एक बार आज से 20-22 साल पहले एक बच्चा को चीज समझाना था, बहुत छोटा बच्चा था, वो पूछ लिया, बोला बेटा कल बताऊंगा। इसी ग्लोब के माध्यम से समझा, इसी ग्लोब के माध्यम से आपको हम प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग समझाएंगे, क्योंकि बोलेंगे तो जल्दी समझ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बताएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हमारा अर्थ का शेप इसी टाइप का होता है, स्फेरियोइडल होता है, स्फेयर के तरीके का होता है, गोलाकार होता है। क्या है? गोला ना है जी, क्या है ये? गोला है। तो हमारा अर्थ गोलाकार है, स्फेयर है, स्फेरियोइडल है। जो स्फेयर का आकार का होगा उसको स्फेरियोइडल बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, यदि मैं कहीं पर, ये पॉइंट मेरा यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, ये 2 पॉइंट के बीच में यदि लाइन ड्रा करूं, यदि द लाइन ट्रेवर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस इज एन आर्क ऑफ ए ग्रेट सर्कल, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हो रहा क्या यहाँ पे? यहाँ स्ट्रेट लाइन हो रहा क्या? नहीं, ये आर्क है, बड़े सर्कल का एक आर्क है, न कि स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन हम जो छोटा मोटा सर्वे करते हैं वहां पे उसको स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। लेकिन प्रिसाइजली सर्वे करना है, लार्ज एरिया का सर्वे करना है, तब हम इस अर्थ के कर्वेचर को ध्यान में रख के सर्वे करते हैं, तब उस सर्वे को बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे। जियो का मतलब कुछ नहीं होता बेटा, जियो का मतलब होता है अर्थ। तो अर्थ जियोडेटिक सर्विंग में क्या होता है? द सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, टेकन इनटू कंसिडरेशन। अकाउंट बोल गए तो कंसिडरेशन, मतलब ये देखिए अर्थ है, इस अर्थ में क्या है? कर्वेचर। ये सरफेस क्या है? अर्थ का सरफेस जो कर्व सरफेस है, तो इसके लिए जो कर्व सरफेस को, कर्वेचर को यदि हम ध्यान में रख के सर्वे करते हैं, उस सर्वे को बोलते हैं जियोडेटिक सर्विंग। लेकिन प्लेन सर्विंग में हम क्या करते हैं? छोटा सा एरिया में हम सर्वे कर रहे हैं तो एरर आएगा, लेकिन बहुत स्मॉल एरर आता है। तो हम क्या करते हैं? इस कर्वेचर ऑफ द अर्थ को नेग्लेक्ट कर देते हैं और यह मान लेते हैं कि अर्थ कैसा है? प्लेन है। तो यदि प्लेन सर्वेइंग का 2 लाइन में बात लिखना, क्या लिखेंगे? द सर्वे, प्लेन सर्वेइंग, द सर्वे इन विच, प्लेन सर्वेइंग का बोल रहा बेटा, द सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट considered and the surface of the earth is assumed or taken to be plane, but we know the earth is spheroidal. The survey lines traversed between any 2 points is an arc of great circle, not a straight line, but it is सुटेबल फॉर स्मॉल एरिया। किसके बात बोली हम? ये प्लेन सर्विंग की। अब आते हैं जियोडेटिक सर्विंग में। जियो ये है, यही ना जियो, यही ना अर्थ है, ये अर्थ का एक प्रारूप है, तो ऐसा ही अर्थ है। तो यहां इसमें क्या करेंगे? जियोडेटिक सर्विंग में हम अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर्ड करते हैं, अकाउंट में लेते हैं, ताकि प्रिसाइजली पॉइंट्स को अर्थ पर लोकेट किया जा सके। और लार्ज एरिया में करना है तो जियोडेटिक सर्वे का ही हम इस्तेमाल करेंगे, ताकि एरर मिनिमल हो जाए। तो जियोडेटिक सर्वे को लिखना है, मान लो 2 लाइन में लिखना है कहीं। वैसे क्लासिफिकेशन में आपको नाम भर लिख के छोड़ देना है, यदि कहीं शॉर्ट नोट आ जाए तब बोल रहा हूं। क्लासिफिकेशन नाम लिख के छोड़ देना है। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग बोले, कोई बोलेगा डिवीजन ऑफ सर्वेइंग बोल देगा, कोई क्वेश्चन में। एक ही बात है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग या डिवीजन ऑफ सर्वेइंग एक ही चीज है। ठीक है, तो जियोडेटिक में क्या बोलेंगे? द सर्वे
इन विच कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, या अकाउंट भूल गए तो कंसिडर लिख देना। द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट is called geodetic surveying. The line traversed between 2 points is an arc of a great circle, and the sphere formed by the survey is a spherical triangle. And this method is suitable for large area of survey, and the object of geodetic surveying to precisely locate the position of points on the earth surface। ये हुआ। तो सर्वेइंग को हम दो भाग में बांटते हैं, एक बोलते हैं प्राइमरी क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में चार चीजें। प्राइमरी क्लासिफिकेशन में होता है प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। यहां सर्वेइंग वर्ड लिख लेना बेटा, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग, ये बता दिया। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन, ये सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में चार चीज है, जिसका पॉइंट नंबर 1 बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब क्या हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसके नाम पे उस सर्वे का नाम दे दिया, उस सर्वे का नाम दे दिया। और जितने यहां हम नाम दिखा रहे हैं इसको आपको डिग्री डिप्लोमा में पढ़ना है, क्या क्या सर्वे के नाम होते हैं, कौन कौन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं आप, वही ना लिखा है, कुछ नहीं। अरे प्लेन टेबल से करेंगे तो प्लेन टेबल सर्वेइंग हो गया, कंपास से करेंगे तो कंपास सर्वेइंग हो गया, चेन से करेंगे तो चेन सर्वेइंग हो गया, थियोडोलाइट हो गया, ईडीएम हो गया, टीएस मतलब टोटल स्टेशन हो गया, फोटोग्राफिक सर्वेइंग हो गया। फोटोग्राफिक में कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। एरियल सर्वेइंग, उसमें भी कैमरा का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यही नाम लिखे थे कि बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स, चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, थियोडोलाइट सर्वेइंग, टोटल स्टेशन, इसको टीएस बोलते हैं साथ में। ईडीएम ये डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए काम आता है। आपका चेन सर्वेइंग भी डिस्टेंस के लिए काम आता है। कंपास सर्वेइंग से हम बियरिंग पता करते हैं। थियोडोलाइट से हम एंगल प्लस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों पता कर लेते हैं। टीएस से बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ईडीएम से डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। फोटोग्राफिक सर्वेइंग, एरियल सर्वेइंग और प्लेन टेबल सर्वेइंग, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट। तो इनके नाम पे भी एक एक आपको चैप्टर पढ़ना होगा। तो क्या हो गया, क्लास सेकेंडरी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट में नाम बता देना। बेस्ड ऑन मेथड्स, क्या मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं हम। जब आपको बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग या प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग बोलिए, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, दो प्रिंसिपल है सर्वेइंग के, उनमें हम बताएंगे। वहां पे एक वर्ड आएगा ट्रायंगुलेशन। हम बहुत बड़ा एरिया सर्वे किया, उसको छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वही ट्रायंगुलेशन है, मतलब ट्रायंगल बना देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा यूज होता है सर्विंग में। तो ट्रायंगुलेशन कर रहे हैं या ट्रेवर्स सर्विंग। ट्रायंगुलेशन सर्विंग एक होता है ट्रेवर्स करते हैं, हम बताएंगे इन लोग को आगे चल करके। ठीक है, इसके बाद बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट क्या पर्पज से कर रहे हैं, और बेस्ड ऑन फील्ड भी बताएंगे। चारे बताए ना, दो तो यहां हो गया, दो और एक क्या है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट क्या उद्देश्य से कर रहे हैं, और बेस्ड ऑन फील्ड मतलब किस जगह पे कर रहे हैं। लैंड सर्वेइंग है, पानी में करे तो मेरीन सर्वेइंग है। ठीक है, ये सब बताएंगे। और ऑब्जेक्ट किस उद्देश्य से कर रहे हैं, मिलिट्री सर्वेइंग है, इंजीनियरिंग सर्वेइंग है, माइन सर्वेइंग है। तो यहां लिख भी देते हैं, फिर समझाते हैं। हाँ बेटा, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग। ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग मतलब पर्पस ऑफ सर्विंग, किस पर्पस से करे। माइन के लिए कर रहे तो माइन सर्विंग हो गया, जियोलॉजी के लिए कर रहे तो जियोलॉजिकल सर्विंग हो गया, मिलिट्री के लिए कर रहे तो मिलिट्री सर्विंग हो गया, इंजीनियरिंग सर्विंग मतलब सिविल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। और बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड, आपका फील्ड का नेचर कैसा है, कहां पे कर रहे हैं, किस जगह पे कर रहे हैं, जगह किस जगह सर्वे कर रहे हैं। लैंड में कर रहे हैं, जमीन पे कर रहे तो लैंड सर्वेइंग, पानी में कर रहे तो मेरीन सर्वेइंग, मेरीन बोलिए, मरीन बोलिए, के बाद एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग और टोपोग्राफिकल सर्वेइंग। ये क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग को कभी भूल के मत जाइएगा। व्हाट इज सर्वेइंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, ये छोटे छोटे चीजें। और आपको हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में हमेशा आता है डिप्लोमा डिग्री में।